सनातनियों यानी कि राम भक्तों को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है। और ये इंतजार हो भी क्यों ना, क्योंकि इस दिन हमारे रामलला अपनी नगरी में विराजमान होंगे। 22 जनवरी का दिन इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। इस दिन का इंतजार केवल हम मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी बेसब्री से इंतजार है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि अयोध्या पहुँचे गिद्ध, भालू और सांपों का झुंड कह रहा है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। राम भक्ति में केवल भारत के ही लोग नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों के अंदर उत्सुकता देखने को मिल रही है। हर किसी के होठों पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की खुशी है और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 1 हफ्ते तक चलने वाला है। अब जैसे जैसे 22 जनवरी नजदीक आ रही है, अयोध्या में एक से बढ़कर एक चमत्कार दिखाई देने लगे। जैसे कि अयोध्या में एक साथ बंदरों का आना, कहीं सांप दिखाई देना, भालुओं का आना। इतने समय के बाद आखिर ये जानवर अयोध्या में क्यों दिखाई दे रहे हैं? जानवरों को दिखना क्या ये कोई संकेत है? तो आइए इस रहस्यमय घटना को एक बार राम सेतु से जोड़कर देखते हैं। आप जानते होंगे कि जब रावण ने माँ सीता का हरण किया था तो तब सीता मैया को बचाने के लिए श्री राम को समुद्र पार करना था और इस समुद्र को पार करने का कोई रास्ता भी नहीं था। तो तब भगवान राम के लंका जाने के लिए राम सेतु को बनाया गया था। उस राम सेतु को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि वानर सेना ही थी। इसलिए कहा जाता है कि अगर वानर सेना ना होती तो उस समय राम सेतु बनाना मुश्किल था। और इसमें केवल वानरों ने ही नहीं बल्कि गिलहरी, भालू और अन्य पशु पक्षियों ने भी अपना विशेष योगदान दिया था। इनकी मेहनत की वजह से ही एक मजबूत राम सेतु का निर्माण हो पाया था, जो आज भी रामायण के सत्य होने का एक सबूत है। इसी राम सेतु पर चलकर भगवान श्री राम लंका पहुँचे थे। वहाँ जाकर रावण का वध किया और माँ सीता को लेकर वापस अयोध्या के लिए चल दिए थे। जब इस बात की खबर छोटे भाई भरत को लगी कि उनके बड़े भैया वापस अयोध्या आ रहे हैं, तो उन्होंने श्री राम के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या नगरी को सजा दिया। और यहाँ तक कि श्री राम के स्वागत के लिए लोगों ने दीपक जलाकर खुशियों के साथ उनका स्वागत किया, जिस वजह से आज भी पूरे देश में दीपावली मनाई जाती है। और हमारे सौभाग्य की बात है कि अब एक बार फिर हमको दीपावली मनाने का मौका मिला है। जी हाँ, इतने वर्ष का ये संघर्ष सफल हो चुका है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। 22 जनवरी 2024 का ये दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम फिर से अपनी अयोध्या नगरी लौटने वाले हैं। इस खास दिन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी मौजूद रहेंगे। वैसे तो अयोध्या नगरी राम जन्म स्थान के नाम से जानी जाती है, लेकिन जब कभी भी आप अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या की गलियों में सैकड़ों बंदर नजर आएंगे। इन बंदरों को हनुमान जी का अंश माना जाता है, इसलिए बंदरों को पूजा जाता है। लेकिन अचानक से एक साथ सैकड़ों बंदरों का मंदिर में एक साथ आना किसी रहस्य से कम नहीं है। अब कुछ लोग इस बात को चमत्कार बता रहे हैं तो कुछ संयोग। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भगवान राम के लौटने की खुशी में हनुमान जी के अंश अयोध्या आए हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इसमें विशेष 5 लोग ही शामिल होंगे। अयोध्या इस समय पूरी तरह जगमगा उठी है और 22 जनवरी को अयोध्या में वैश्विक स्तर पर लोग अयोध्या को देखने आ रहे हैं। अब खबर आई है कि गिद्धों का झुंड अयोध्या मिल्कीपुर के जंगलों में पहुंचा है। यहाँ पर बहुत सारे गिद्धों को देखकर जनता हैरान है कि इतने सालों बाद गिद्ध अयोध्या में वापस कहाँ से आए हैं। अब भगवान राम के स्वागत के लिए कई अलग अलग पशु अयोध्या पहुँच चुके हैं। आगे बात करें तो कुछ लोग जल्द से जल्द शुरू होने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एयरपोर्ट के थ्रू इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुँचने की तैयारियों में लगे हुए हैं। बल्कि कुछ लोग तो भगवान राम के दर्शन के लिए पैदल यात्रा के लिए भी निकल चुके हैं। श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या नगरी में तमाम सुविधाओं का इंतजाम हो चुका है। अयोध्या नगरी में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के साथ साथ बसों की तमाम सुविधाएं भी दी जा रही हैं। वहीं अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा की भी सबसे पहली सुविधा मिली है। श्री राम मंदिर में शामिल होने के लिए क्रिकेटरों, कलाकारों, बड़े बड़े उद्योगपतियों और तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके भाग्य में इस अवसर पर भगवान राम के दर्शन करना नहीं लिखा है, या फिर वो खुद से ही मना कर रहे हैं या जिनको बुलाया नहीं गया। वहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस महत्वपूर्ण दिन के लिए 3000 VIP और 4000 संतों सहित लगभग 7000 लोगों को आमंत्रित किया है। वैसे तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कांग्रेस और सपा पार्टी को भी निमंत्रण पत्र भेजा था, लेकिन अज्ञानवश उन्होंने इस निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया।
कांग्रेस पार्टी के इस कदम से कांग्रेस को अभी से ही भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया और कहा जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। अब कार्यकर्ताओं ने फैसला लिया है कि अब वे आगे कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे बल्कि अपने सनातन धर्म को ही आगे बढ़ाएंगे। ये बात भी सही है, लेकिन श्री राम मंदिर में अचानक से अयोध्या में इतने सारे गिद्ध का आना ये किसी बड़े रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि ये लंबे समय से गिद्ध विलुप्त हो चुके थे। तो ऐसे में अचानक से अयोध्या में, वो भी तब जब श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो, ऐसे में विलुप्त हुए ढेर सारे पशु पक्षियों का एकदम से सामने आना किसी रहस्य से कम नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये गिद्ध अयोध्या में क्यों आए हैं, और अगर आए हैं तो कहां से आए हैं? अगर भगवान राम की महिमा को पशु पक्षी समझ पा रहे हैं तो वे लोग जो इस निमंत्रण पत्र को ठुकरा रहे हैं वे क्यों नहीं समझ पा रहे? सोचने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी ने ये निमंत्रण पत्र क्यों ठुकराया। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, आपकी अयोध्या जाने को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा।